बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनडायरेक्ट फार्मूले के ऊपर वर्किंग करेंगे। तो दोस्तों, ये फार्मूला थोड़ा सा आम फार्मूले जितने भी हमने अब तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखे हैं या समझे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डाटा बनाया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस डाटे के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ, फिर आगे चल के इसको प्रॉपर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनडायरेक्ट ब्रैकेट शुरू। अगर हमने यहाँ पे इस वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू पे क्लिक करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज़ करता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे रेफरेंस का एरर आ रहा है। तो अगर ये वाली वैल्यू इस फार्मूले के अंगेंस्ट यहाँ पे शो हो जाए तो हमें क्या करना होगा, इससे पहले इन्वर्टेड कोमा लगाना होगा और एंड पे भी इन्वर्टेड कोमा लगा के एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि ये वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। ये तो था कि हमने डायरेक्ट किसी वैल्यू को कैसे शो करवाना है, लेकिन अब हम सीख रहे हैं इनडायरेक्ट का फार्मूला। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो इसका सेल एड्रेस देख लेते हैं इसका सेल एड्रेस क्या है। तो आप देखेंगे कि इसका सेल एड्रेस E12 है और यहाँ पे इसके एड्रेस बॉक्स में भी इसका जो एड्रेस शो हो रहा है वो E12 है। तो हम इसे यहाँ पे E12 लिख लेते हैं और यहाँ पे इनडायरेक्ट का फार्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं और इसे इसका एड्रेस दे देते हैं, इसके सेल का एड्रेस देते हैं जिसमें E12 लिखा है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे उसने उस वैल्यू को शो करा दिया। तो ये इनडायरेक्ट फार्मूला इस तरह ही वर्किंग करता है। अगर मैं इस सेल का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम मैं ST लिख के एंटर का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इस फार्मूले को यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं इनडायरेक्ट और फार्मूला शुरू करते हैं और ST पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि ये वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। मैंने इस गुड वाली जो वैल्यू थी इसके सेल का एड्रेस यहाँ पे ST उसका नाम रेफरेंस चेंज कर दिया है, उसका रेफरेंस ST कर दिया। तो चलिए हम इस फार्मूले को प्रॉपर यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट के फार्मूले को डिटेल से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट की लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे उनके सब्जेक्ट और स्टूडेंट के नाम और मार्क्स वगैरह हैं। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखें और यहाँ पे उसके टोटल मार्क्स आ जाएं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट की पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे टोटल वाले सेल को के अलावा, क्योंकि हमने टोटल फाइंड करना है। तो सारी लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल एड्रेस में हम उसकी हेडिंग दे देंगे, स्टूडेंट का नाम लिख लेंगे, जिस नाम से हमने मार्क्स को फाइंड करना है वो नाम यहाँ पे लिख लेंगे। मैं यहाँ पे हमज़ा लिख लेता हूँ और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे तीसरे स्टूडेंट की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका नाम भी चेंज कर लेंगे, M बाबर, और एंटर का बटन प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट शुरू। रेफरेंस के लिए यहाँ पे स्टूडेंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे रेफरेंस का एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम अभी नहीं लिखा। जैसे यहाँ पे हम वैल्यू देंगे तो ये उसके मार्क्स की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ। आपने देखा कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे लिस्ट शो हो गई है, लेकिन हमें मार्क्स नहीं चाहिए, हमें मार्क्स का टोटल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग करने के लिए इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद ब्रैकेट को शुरू करेंगे और एंड पे जाके हम सम वाली ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स शो हो गए हैं। मैं यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ
और इसी तरह दूसरे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स भी यहाँ पे शुरू हो गए हैं। एक तो मेथड ये था, दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास बहुत सारे इस तरह की लिस्ट होगी तो हमें बार बार सेलेक्ट करके यहाँ पे उसके नाम चेंज करने पड़े तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमें क्या, एक आसान मेथड मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि हम यहाँ पे फार्मूला बार में जाएंगे। फार्मूला बार में जाने के बाद यहाँ पे पहले मैं इनको डिलीट करता हूँ। नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा सारे स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। हम इनको सिलेक्ट करके पहले डिलीट कर लेते हैं। आपने देखा कि मैंने पहले उन सारे स्टूडेंट की लिस्ट को डिलीट कर दिया है। अब इसका दूसरा मेथड ये है कि आप सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फार्मूला बार में जाएं और यहाँ पे लिखा है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो विंडो ओपन हुई है इसमें काफ़ी ऑप्शंस आ रही हैं, टॉप रोज, लेफ़्ट कॉलम, बॉटम रोज एंड राइट कॉलम्स। हमने टॉप रोज से ही इनको फाइंड करना है तो पहले ही ऑप्शन को चेक करके हम ओके का बटन क्लिक करेंगे। विंडो नेम मैनेजर में जो है सारे स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। इसे क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ पे जिस स्टूडेंट का नाम भी चेंज करूँगा तो उसकी वैल्यू यहाँ शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखा आपने। अब मैं आपको एक इनडायरेक्ट फार्मूले को यूज़ करने का एक और तरीका बताता हूँ। अगर हमने किसी दूसरी शीट का डाटा यहाँ पे लिंक करवाना है, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये हमज़ा वाली शीट का डाटा यहाँ से इसका टोटल मार्क देखने हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शीट हैं लेकिन हमने बार बार जाके सारी शीट को उसमें से सिलेक्ट करें और वहाँ पे अलहदा से फार्मूला लगाएं तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो हम बाकी सारी शीट्स को अगर किसी एक शीट के ऊपर ही लिंक करवा के तो उनका डाटा या रिज़ल्ट देखना चाहें तो उसके लिए भी इनडायरेक्ट का फार्मूला यूज़ होता है। तो किसी दूसरी शीट को शेयर करवाना हो अपने फार्मूले के अंदर तो यहाँ पे इस तरह का एक साइन होता है, शिफ्ट 1 का बटन दबाएं तो यहाँ पे एक्लेमेशन वाला ये साइन आ जाता है। इसको भी हम अपने फार्मूले में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसके जो रेफरेंस हैं सेल के या उसके डाटा का जो रेफरेंस है वो क्या है, तो वो कॉलम नंबर सी और रो नंबर 3 से शुरू हो रहा है और कॉलम नंबर सी से रो नंबर 8 पर जाके क्लोज हो रहा है। इसी तरह दूसरे स्टूडेंट का भी कॉलम सी और रो 3 और C8 उसका क्लोज हो रहा है यहाँ पे। तो तीसरे स्टूडेंट का भी C3 से शुरू हो रहा है और C8 पे क्लोज हो रहा है। तो इस तरह ये सारे रेफरेंस जो सेल के थे वो तकरीबन सेम ही है, तो हमारे लिए फार्मूले में आसानी होगी। यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए हम सम का फार्मूला पहले लगा लेंगे। यहाँ पे सम लिख लेते हैं, ब्रैकेट को शुरू करेंगे और यहाँ पे इनडायरेक्ट लिख लेते हैं। इनडायरेक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट को शुरू करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट वाले सेल का इसको रेफरेंस दे देंगे और यहाँ पे एंड लिख लेंगे। एंड लिखने के बाद इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और एक्लेमेशन का साइन लगाएंगे। दूसरी शीट का रेफरेंस देने के लिए शिफ्ट 1 का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम उस सेल की रेंज को लिख लेंगे। वो थी C4 से शुरू हो रही थी और C8 से 8 पे क्लोज हो रही थी। इन्वर्टेड कोमा लगा के इसको क्लोज करेंगे और इनडायरेक्ट के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद सम की ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ज़्यादा स्टूडेंट था इसके टोटल मार्क 353 थे जो कि यहाँ पे शो हो गए हैं। अब मैं स्टूडेंट का नाम चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम हमज़ा लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो आपने देखा कि ये हमज़ा के टोटल मार्क्स भी यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने MS एक्सेल का एक बेहतरीन फार्मूला सीखा इनडायरेक्ट का। मज़ीद एक्सेल को सीखने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं ताकि सबको MS एक्सेल सीखने का फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।